हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रिंटर इंसेक्ट के बारे में, जो कि बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा ही फैलता है और बहुत एक्टिव होता है और ये स्किन पे ब्लिस्टर कॉज करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे इसको हम पहचान सकते हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं। ओके, तो प्रिंटर इंसेक्ट यानी कि जिसका जीनस पेड्रस है, वो एक स्मॉल बीटल है। ठीक है, जिसकी फैमिली स्टेफाइलिनिडी है। ये जो बीटल है ये काटता नहीं है और ना ही ये स्टिंग करता है, बट अगर ये आपकी बॉडी पे एक्सीडेंटली और अनइंटेंशनली अगर ये स्किन पे आ जाता है या फिर ये स्किन पे चल जाता है, तो आपको ब्लिस्टर्स शो करते हैं। मतलब पहले कुछ टाइम तक रेडनेस होती है 2 to 4 डेज़, और उसके बाद वहाँ पे फफोले बन जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये एक वेसिकेंट एजेंट है, यानी कि फफोले पैदा करने वाला एजेंट है। अगर आपने इसको तुरंत ही इमिडिएटली वॉश ऑफ नहीं किया, तो इससे जो केमिकल रिलीज़ होता है वो डर्मेटाइटिस कॉज करता है। स्किन में आपको फफोले, रेडनेस और पेन भी कभी कभी ये कॉज करेगा। एरिथ्रेमेटोबुलस लेसन्स जिसको हम बोलते हैं, जिसमें यानी कि रेडनेस, इन्फ्लेमेशन और डैमेज टू स्किन होती है। ठीक है, तो चलिए इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि ये जो इंसेक्ट है वो आया कहाँ से है। तो अगस्त 2006 में जो एक मेडिकल कैंप किया गया था, जो कि एक मेडिकल मिशन था ब्राज़ील में। ब्राज़ील से ये हुआ था अमेज़न रिवर में। तो वहाँ उस मेडिकल कैंप में क्या हुआ था कि इसको फंड किया था सेंट्रल ब्राज़ील मिशन नाम से। और इसमें इनको कई जगह पे, कई विलेजेस पे, रिवर के किनारे जितने भी विलेजेस हैं वहाँ पे इनको कैंपिंग करनी थी, रुकना था। तो उससे पता ये चला कि जो अनडेवलप्ड रीजन है वहाँ पे ये जो बीटल है वो मिल रहा था। और जिस जिस पेपर से मैंने ये कंटेंट उठाया है, उसके ही ऑथर ने ये पहले मतलब कि बताया कि उन्होंने पहले इसको ऑब्ज़र्व किया और वहाँ से ये पूरे वर्ल्ड वाइडली फैला है। तो सबसे पहला केस जो आया था वो इस आर्टिकल के ऑथर के ही पास था, जो कि 49 ईयर ओल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि उनके लेफ़्ट एल्बो में, जब उनका थर्ड डे था ट्रिप का, तो उसमें कुछ साइंस उनको मिले थे, रेडनेस मिली थी और एक वेसिकल और बुला टाइप का, यानी कि फफोला टाइप का उनको दिखाई दिया था। और सबसे बड़ी बात ये है कि 4 मंथ के बाद भी वो डार्क ब्लैक कलर का रहता है, यानी कि उसमें हाइपोपिगमेंटेशन होती है उस एरिया में। वो तुरंत ही उसकी पिगमेंटेशन ख़त्म नहीं होती है, तो वो इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। ये शुरुआत का फर्स्ट 2-4 डेज़ में आपको इस तरीके से दिखाई देगा। पहले रेडनेस होगी, फिर उसमें पानी इकट्ठा होगा, बबल्स पैदा होंगे, इस तरीके का बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो केमिकल है वो केमिकल क्या है। तो केमिकल का नाम है पेडरीन, क्योंकि ये एक बीटल है जो कि पेड्रस है। ये जो केमिकल है वो बेसिकली फ़ीमेल इंसेक्ट में होता है। और अभी अभी पता ये चला है, रीसेंट स्टडीज़ में हुई है, तो इनसे पता ये चला है कि इस बीटल के अंदर एक इंडोसिम्बायोन्ट है, मतलब एक ऐसा बैक्टीरिया जो उसके अंदर रहता है और वो इस केमिकल को रिलीज़ करता है। और वो बैक्टीरिया है सिडोमोनास। ये उस बीटल के अंदर रह के इस पेडिरीन नामक केमिकल को रिलीज़ करता है। ओके, जो पेडरीन है वो एक वेसिकेंट है। वेसिकेंट का मतलब होता है फफोला पैदा करने वाला एक केमिकल है, जो कि 24 आवर के कांटेक्ट में आने पे स्किन पे, जैसे मतलब ये इंसेक्ट है, ये जैसे ही आपकी स्किन को टच करेगा तुरंत ही ये पेडरीन को रिलीज़ करेगा। ठीक है, और वो वैसे ही फफोला पैदा करेगी। तो आपको क्या करना है कि इसको हाथ से मसलना नहीं है, इसको ऐसे किसी पेपर की हेल्प से इसको हटाना है। ठीक है, तो इसका जो किसी किसी इंडिविजुअल पे अलग अलग कैरेक्टर आता है, वो इस वजह से आता है क्योंकि इसकी जो कंसंट्रेशन है, यानी कितना कंसंट्रेशन पेडेरिन रिलीज़ हो रहा है स्किन पे, उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका क्या रिएक्शन। दूसरा, कितने ड्यूरेशन का एक्सपोजर हो रहा है, मतलब कितने टाइम तक ये जो इस इंसेक्ट है ये आपकी बॉडी पे रह रहा है। तो इस हिसाब से इंडिविजुअल पर्सन पे इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। और एक वीक के अंदर आपको इसमें पिगमेंटेशन, फफोले, पानी, ये सब दिखाई देगा, पेन भी होगा। ठीक है, तो इसके प्रिवेंशन और क्योर क्या है। तो प्रिवेंशन ये है कि सबसे पहला प्रिवेंशन तो यही है कि आप इससे कांटेक्ट में ही ना आए। ठीक है, दूसरी चीज़ है
कि सबसे पहले आप इस पेड्रस बीटल जो है इसको रिकॉग्नाइज़ करें कि ये है कौन सा। कई बार क्या होता है कि हम कुछ गलत को रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, कुछ अलग इंसेक्ट को रिकॉग्नाइज़ करके हम उसको किल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में ये ऐसा होता नहीं है। तो पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि ये जो है वो दिखता कैसा है। ये दिखता है इस तरीके से, 1.6 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, छोटा सा ही बीटल है। ब्राइट कलर है उसके ऊपर, ब्राइट ब्लू कलर है और ब्राइट रेड कलर का इसके ऊपर इसकी बॉडी है और इलोंगेटेड है, ठीक है, लंबा है। उसके बाद होता है कि अगर आपको इससे एक्सपोज़र हो भी जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसको मसलना नहीं है अपने हाथ के ऊपर, इसको ब्लो ऑफ करना है, ठीक है, फूंक मारनी है, या फिर एक पेपर से, छोटे से पेपर के टुकड़े से इसको उसके ऊपर उतार के इसको रिमूव करना है, ठीक है। जो एरिया आपका उसके कांटेक्ट में आया है उसको सबसे पहले अच्छे से सोप से और वाटर से वॉश करना है। उसके बाद आप उसमें आइस पुट कर सकते हैं, मतलब कि जो आइस बैग होता है वो उसमें रख के उसको थोड़ा सा उससे टच करने, उसे वाइप करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब इसके डायग्नोसिस के बारे में हम बात करें तो एक स्टडी हुई थी जो कि सेरा लियोन ने किया था 36 पेशेंट के ऊपर। तो उन्होंने ये देखा कि अगर किसी के ऊपर ये कीड़ा जो है, यानी कि जो इंसेक्ट है वो टच कर गया है, यानी कि जो प्रिंटर इंसेक्ट है उसका टच हुआ है, तो उसको अगर उसको 36 पेशेंट को उन्होंने सिप्रोफ्लेक्सिन दी थी और कुछ टॉपिकल स्टेरॉइड भी दिए थे। तो इससे जो उनकी हीलिंग टाइम थी वो ज़्यादा फास्ट हो गई थी, अदर कंपेरेबल टू अदर पेशेंट जिनको ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सो बेसिकली देखो ये एक क्या हो रहा है, एक इंडोसिम्बायोटिक सिडोमोनास नाम का एक बैक्टीरिया है जो कि उसमें एज अ इंडोसिम्बायोट है, उसके अंदर रह रहा है। तो बैक्टीरिया की अगर हम उसको एंटीबायोटिक्स देंगे तो वो किल होगा, और स्टेरॉइड देने की वजह से वो उसमें हेल्प करेगा, उसके जो केमिकल है उसको वो करने के लिए। और दूसरी चीज़ है कि ये केमिकल क्या कर रहा है, इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है, तो हम एंटी इन्फ्लेमेशन भी देंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपको करना है, आपको सबसे पहले उसमें कोई एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक क्रीम लगानी है, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ये वीडियो एक सिर्फ नॉलेज के लिए है कि आप समझ जाइए कि ये क्यों होता है, कैसे होता है और ये क्या होता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट इसका इनिशियली ये है कि उसको पहले आप एरिया को सोप से वॉश करिए, और जो ब्लिस्टर आ रहा है उसको कूल वेट से, यानी कि किसी बर्फ़ आइस या कुछ भी इस तरीके से कूल लेके उसको सोक करके उसको पोंछने की कोशिश करिए, ठीक है। और उसके बाद आप अपने डॉक्टर को दिखाइए कि इस तरीके से आपको हो गया है। जो सीवियर केसेस होते हैं बेसिकली उसमें क्या होता है कि अदर सिम्टम्स भी आते हैं, लाइक जैसे फ़ीवर होता है और वॉमिटिंग भी होने लगती है। ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, ओके। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये मैंने ऐसे हवा में नहीं बताई है, ये NCBI एक नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है, वहाँ पे पेपर पब्लिश हुआ है, और ये बाकायदा उस पेपर से उठाया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसी वीडियोज़ हम हमेशा अपलोड करती रहूँगी, तो इसलिए आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।